50 वर्षीय रामदास ने आईने में अपने थके हुए चेहरे को देखा। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, गालों पर झुर्रियों का जाल और बालों में सफेदी की चांदनी। यह वह चेहरा नहीं था जिसे वह पहचानते थे। यह एक ऐसे आदमी का चेहरा था जिसने अपनी जिंदगी अपनी मिठाई की दुकान रामदास मिष्ठान भंडार को साम्राज्य बनाने में खपा दी थी, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को खो दिया था। सुबह उठना उनके लिए एक जंग जैसा था। शरीर के हर जोड़ में एक मीठा लगातार दर्द रहता था, जैसे किसी ने रात भर उन्हें पीटा हो। आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाने के बाद भी दुनिया धुंधली लगती थी। और फिर नाश्ते से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन, एक कड़वी याद जो उन्हें हर दिन दिलाती थी कि उनके अपने शरीर की मिठास अब जहर बन चुकी थी। कमजोरी ऐसी कि दुकान पर 2 घंटे बैठने के बाद ही सांस फूलने लगती थी। एक दिन अपनी दुकान पर बैठे हुए उन्होंने 2 ग्राहकों को बातें करते सुना। अरे सुना, चौधरी जी के घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ भाई, मैंने भी देखा। कहते हैं शहर के बाहर नदी किनारे वाले बागेश्वर बाबा के आश्रम गए थे। बाबा कोई चमत्कारी गुरु है, जड़ी बूटियों और योग से मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। बागेश्वर बाबा, यह नाम रामदास ने पहले भी सुना था। शहर के सबसे बड़े और प्राचीन वैद्य, जिनके ज्ञान की जड़ें सदियों पुरानी थीं। लोग उन्हें गुरु कहते थे क्योंकि वह सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते थे, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते थे। एक उम्मीद की किरण रामदास के थके हुए मन में कौंधी। क्या वह बाबा उनकी मदद कर सकते हैं? क्या वह उन्हें वह लौटा सकते हैं जो उन्होंने सालों पहले खो दिया था? उनकी जवानी? ये सिर्फ अच्छा दिखने की चाहत नहीं थी। ये उस ऊर्जा, उस फुर्ती, उस दर्द रहित शरीर को वापस पाने की तड़प थी, जब वह घंटों बिना थके काम कर सकते थे, जब दुनिया धुंधली नहीं, साफ और रंगीन दिखती थी। उन्होंने तय कर लिया, वह बागेश्वर बाबा के पास जाएंगे। अगली सुबह अपनी महंगी कार में बैठकर रामदास शहर के कोलाहल से दूर नदी के किनारे बने उस शांत आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम किसी आधुनिक अस्पताल जैसा नहीं था। वह मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बना एक विशाल परिसर था, जिसके चारों ओर औषधीय पौधों का एक घना बगीचा था। हवा में जड़ी बूटियों की भीनी भीनी महक और पक्षियों का कलरव घुला हुआ था। एक तेजस्वी, सफेद दाढ़ी वाले, शांत चेहरे के वृद्ध व्यक्ति एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आंखों में एक गहरी समझ थी। यही बागेश्वर बाबा थे। रामदास ने झिझकते हुए उन्हें प्रणाम किया। बैठो पुत्र, बाबा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जैसे वह उनके आने का कारण पहले से जानते हो। रामदास बैठ गए और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अपनी सफलता, अपनी मेहनत और फिर एक एक कर अपनी सारी बीमारियां गिना दी। डायबिटीज, बदन दर्द, कमजोरी, आंखों की घटती रोशनी। अंत में उन्होंने अपनी असली इच्छा व्यक्त की। बाबा, मैंने पैसा बहुत कमाया पर सेहत गंवा दी। मेरी उम्र 50 की है पर मेरा शरीर 70 का लगता है। मैं फिर से 20 साल का महसूस करना चाहता हूं। क्या यह संभव है? क्या आप मेरी काया पलट सकते हैं? बागेश्वर बाबा ने शांति से उनकी पूरी बात सुनी। उनकी आंखों में न तो कोई हैरानी थी, न ही कोई मजाक। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, शरीर एक मंदिर की तरह होता है। तुमने अपने व्यापार का साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन अपने इस मंदिर को वीरान छोड़ दिया। इसकी दीवारों पर बीमारियों की काई जम गई है, इसके खंभे कमजोर हो गए हैं और इसके दिए की लौ टिमटिमा रही है। उन्होंने आगे कहा, कायाकल्प संभव है रामदास, लेकिन यह कोई जादू नहीं है, यह एक तपस्या है। 20 साल का दिखना सिर्फ चेहरे की त्वचा का मामला नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे मन की शांति का मामला है। क्या तुम इस तपस्या के लिए तैयार हो? रामदास की आंखों में चमक आ गई। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं बाबा, आप बस रास्ता दिखाइए। बाबा मुस्कुराए। ठीक है, तो सुनो, अगले 3 महीने तुम्हें यही आश्रम में मेरे साथ रहना होगा। अपनी महंगी गाड़ी, अपना बड़ा घर और अपनी मिठाई की दुकान, सब कुछ भूल जाओ। और इस तरह रामदास की तपस्या शुरू हुई। यह किसी भी तरह से आसान नहीं थी। बाबा के उपाय किसी दवा की गोली की तरह नहीं थे, वे जीवन शैली में आमूल-चूल परिवर्तन थे। पहला नियम, आहार, भोजन। रामदास के लिए सबसे बड़ा झटका उनका भोजन था।
उनकी मिठाई की दुकान जहां दिन भर घी, चीनी और मैदे की सुगंध उड़ती थी, अब एक भूली हुई याद बन गई थी। बाबा ने उनकी थाली से गेहूं और चावल हटा दिए। उनकी जगह रागी, बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाजों ने ले ली। चीनी की जगह गुड़ और शहद ने, वह भी बहुत सीमित मात्रा में। उनकी सुबह की शुरुआत चाय से नहीं बल्कि आंवला, एलोवेरा और नीम के कड़वे रस से होती थी। दोपहर के भोजन में उबली हुई सब्जियां, सलाद और छाछ होती थी। रात का भोजन सूरज ढलने से पहले, जिसमें सिर्फ हल्का सूप या कुछ फल होते थे। शुरू के कुछ दिन रामदास के लिए नरक जैसे थे। उन्हें हर पल जलेबी, लड्डू और बर्फी की याद आती। उनका शरीर चीनी के लिए तड़पता, लेकिन बाबा अडिग थे। शरीर मंदिर है, कचरा घर नहीं। वह कहते, पहले अंदर की गंदगी साफ होगी, तभी बाहर चमक आएगी। दूसरा नियम, विहार, जीवन शैली और दिनचर्या। रामदास को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज उगने से भी पहले उठना पड़ता था। उठते ही उन्हें नंगे पैर आश्रम की ओस से भीगी घास पर चलना होता था। बाबा कहते थे, धरती मां तुम्हारी सारी नकारात्मक ऊर्जा सोख लेगी और तुम्हें अपनी संजीवनी शक्ति देगी। इसके बाद उगते सूरज की पहली किरणों के सामने बैठकर ध्यान करना होता था। बाबा ने समझाया, सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं, प्राण है। उसकी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो। तीसरा नियम, श्रम, शारीरिक मेहनत। कमजोरी का रोना रोने वाले रामदास को अब आश्रम में काम करना पड़ता था। कभी वह गौशाला की सफाई करते, कभी बगीचे में पौधों को पानी देते और कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते। पहले तो उनका शरीर जवाब दे देता, लेकिन धीरे धीरे इसी मेहनत ने उनकी मांसपेशियों में खोई हुई ताकत लौटानी शुरू कर दी। बाबा का मानना था कि पसीना शरीर का सबसे अच्छा डिटॉक्स है। यह न केवल जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है, बल्कि अहंकार को भी गलाता है। चौथा नियम, योग और प्राणायाम, हर सुबह और शाम। बाबा स्वयं रामदास को योग सिखाते थे। पवन मुक्तासन से उनके शरीर की जकड़न दूर हुई, भुजंगासन ने उनकी पीठ के दर्द में राहत दी और सूर्य नमस्कार ने उनके पूरे शरीर में रक्त का संचार बढ़ाया। इसके साथ ही अनुलोम विलोम और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम ने उनके फेफड़ों में नई जान फूंक दी। शुरू में जहां वह 2 मिनट में हाफ जाते थे, अब वह आधा घंटे आराम से प्राणायाम कर लेते थे। पांचवा नियम, नेत्र शुद्धि, आंखों का इलाज। उनकी धुंधली आंखों के लिए बाबा के पास विशेष उपाय थे। हर सुबह वह त्रिफला के पानी से अपनी आंखें धोते। रात को अंधेरे कमरे में घी का दिया जलाकर बिना पलक झपकाए उसकी लौ को देखने का अभ्यास करते, जिसे त्रातत्रिया कहते हैं। इससे उनकी आंखों की मांसपेशियां मजबूत हुईं और उनकी एकाग्रता बढ़ी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। रामदास का शरीर इस नई अनुशासित जीवन शैली के आगे झुकने लगा था। पहले महीने के अंत तक उनके शरीर का दर्द लगभग गायब हो गया था। दूसरे महीने तक उनकी डायबिटीज की दवा की खुराक आदी हो गई थी और वह बिना चश्मे के पहले से कहीं ज्यादा साफ देख सकते थे। लेकिन बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं था। शहर का वह चिड़चिड़ा, थका हुआ व्यापारी अब एक शांत और संतुष्ट व्यक्ति बन रहा था। सुबह पक्षियों का संगीत, दोपहर में फूलों की महक और शाम को नदी का कलकल, इन सब ने उसके मन को शांत कर दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर और शांत मन में है। 3 महीने पूरे होने वाले थे। एक सुबह बाबा ने रामदास को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, जाओ नदी में स्नान करो और फिर आश्रम के आईने में खुद को देखो। रामदास जब नदी के ठंडे पानी में उतरे तो उन्हें अपने शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति और हल्कापन महसूस हुआ। स्नान के बाद जब उन्होंने आश्रम के बड़े से आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा तो वह हैरान रह गए। उनके सामने खड़ा व्यक्ति 50 साल का रामदास नहीं था। हाँ, उसके बालों में सफेदी अभी भी थी, लेकिन अब वह बुढ़ापे की निशानी नहीं बल्कि अनुभव का प्रतीक लग रही थी। उसका चेहरा पतला हो गया था, झुर्रियां कम हो गई थी और त्वचा पर एक अजीब सा तेज एक चमक थी। आंखों के नीचे के गड्ढे भर गए थे और उन आंखों में एक नई आत्मविश्वास से भरी चमक थी। उनका झुका हुआ शरीर अब सीधा और तना हुआ था। वह 20 साल के लड़के जैसे नहीं दिख रहे थे, लेकिन वह एक ऐसे 50 वर्षीय व्यक्ति लग रहे थे जिसमें 30 साल के युवा की ऊर्जा और स्फूर्ति थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे। वह दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा, ये चमत्कार है, आपने मेरी काया ही पलट दी।
बागेश्वर बाबा ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। पुत्र, यह चमत्कार मैंने नहीं, तुम्हारी तपस्या और प्रकृति ने किया है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया है। याद रखना, जवानी उम्र का आंकड़ा नहीं, ऊर्जा का स्तर है। तुम 20 साल के नहीं बने हो, तुम जीवंत बने हो, तुम स्वस्थ बने हो। बाबा ने उन्हें अंतिम उपदेश दिया, अब वापस जाओ, अपनी जिम्मेदारियां संभालो, लेकिन इस मंदिर को फिर से वीरान मत छोड़ना। जो यहां सीखा है उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। अपनी दुकान पर मिठाई बेचो, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य का महत्व भी बताओ। जब रामदास अपनी कार में बैठकर वापस शहर लौट रहे थे तो वह एक नए इंसान थे। उन्होंने अपनी मिठाई की दुकान का नाम बदला, रामदास मिष्ठान एवं स्वास्थ्य भंडार। उन्होंने चीनी और मैदे की मिठाइयों के साथ साथ गुड़, रागी और मेवों से बने स्वास्थ्यवर्धक लड्डू भी बेचने शुरू किए। अब वह सुबह दुकान पर जाने से पहले योग करते। उनका दिन चिड़चिड़ाहट से नहीं बल्कि एक शांत मुस्कान से शुरू होता। उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों को भी योग और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। वह अब शहर के सबसे अमीर आदमी ही नहीं बल्कि सबसे स्वस्थ और खुशहाल आदमी भी थे। उन्होंने आईने में देखना नहीं छोड़ा था, लेकिन अब जब वह देखते तो उन्हें एक थका हारा, बीमार बूढ़ा नहीं बल्कि एक ऊर्जावान और जीवंत व्यक्ति दिखाई देता था, जिसकी आंखों में अनुभव की गहराई और जवानी की चमक दोनों थी। बागेश्वर बाबा ने सच ही कहा था, कायाकल्प संभव था, बस उसके लिए तपस्या की आग में तपना पड़ता है।